हे गाइस व्हाट्सअप। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने इंसानों की बारात के बारे में तो सुना ही होगा, आप लोग उसमें गए भी होंगे, पर क्या आज तक आप लोगों ने भूतों के बारात के बारे में सुना है? जी हाँ, भूतों की भी बारात होती है, उनकी भी बारात निकलती है। और ये जो कहानी है वो भूतों की बाराती के बारे में है। और ये कहानी रियल कहानी है, ये गूगल पे भी अवेलेबल है, आप लोग जाके इसे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी राजेश की है। राजेश झारखंड में रहता था, एक आदिवासी गांव में। आदिवासी वो कहलाते हैं जो कि बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं रखते हैं। ये अपनी लाइफ नॉर्मली जीते हैं बिना किसी फैसिलिटीज़ के। तो 2006 की बात है, उस समय इन लोग के गांव में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं पहुंच पाती थी, बिजली तक नहीं पहुंच पाती थी। तो शाम होते होते इन लोगों के गांव में बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाता था। और ये लोग जंगल में भी रहते थे, जंगल के पास, इस वजह से इन लोगों को और डर लगता था। इसलिए शाम होते होते जितने भी वहाँ के लोग रहते थे वो अपने अपने घरों में पहुँच जाते थे। फिर जाके 2016 में तो इन लोगों के गाँव में बिजली आई। यहाँ के लोग 6 बजते बजते शाम के अपने अपने घरों में चले जाते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना ये था कि अभी हम लोगों का समय चल रहा है, पर 6 बजे के बाद भूतों का समय चलेगा, मतलब कि भूत जो है वहाँ पे घूमेंगे। तो 6 बजते बजते सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। और एक और लॉजिक था कि 6 बजे के बाद वहाँ के जानवर भी बाहर आते थे, क्योंकि ये लोग एक ऐसी जगह पर रहते थे जिसके चारों तरफ बहुत बड़ा जंगल रहता था। जब अंधेरा हो जाता था तब जंगली जानवर बाहर आते थे, तो इस वजह से भी लोग नहीं निकलते थे शाम के बाद अपने घरों से। ये जो घटना है वो बरसात के दिनों की है। राजेश के घर में कुछ सामान कम पड़ गया था, इस वजह से राजेश अपने घर से करीबन 10 किलोमीटर दूर एक मार्केट, एक छोटी सी मार्केट से सामान खरीदने जाता था। तो इस समय भी कम पड़ गया था, तो उसे वही 10 किलोमीटर दूर उस मार्केट में जाना था। क्योंकि ये लोग जिस गांव में रहते थे वहाँ पर इतनी नहीं रहती थी फैसिलिटीज़, इतनी ज़्यादा सामान भी नहीं रहते थे, इस वजह से इन लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था सामान खरीदने के लिए। तो बरसात का मौसम था, राजेश अपनी साइकिल निकाला और 10 किलोमीटर दूर चला गया उस दुकान पे सामान खरीदने। सामान खरीदते खरीदते उसे समय का पता ही नहीं चला कि कब दिन से आधी शाम हो गई, क्योंकि दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से राजेश की बारी आने में भी समय लग गई। तो जब राजेश ने अपने सारे सामान ले लिए, उसके बाद वो जैसे ही उस दुकान से बाहर जाने वाला था, अपने घर की तरफ निकलने वाला था, बहुत जोरदार बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा। इतनी बारिश होने लगी कि राजेश भीगता हुआ भी नहीं जा सकता था, क्योंकि आगे का दिखाई भी नहीं देता, बारिश भी हो रही थी और थोड़ी शाम भी हो गई थी। इस वजह से राजेश सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाते हैं, जैसे ही बारिश बंद होगी वो अपने गांव के लिए निकल जाएगा, अपने घर के लिए निकल जाएगा। देखते देखते 2 घंटा 3 घंटा बीत गया, पर बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा बहुत तेज बारिश होने लगी और तूफान भी चलने लगा, बिजली बहुत तेजों से कड़कने लगी। इस वजह से राजेश और भी ज्यादा डर गया। वो कहा कि अभी बिजली कड़क रही है, क्या पता मेरे ही ऊपर बिजली गिर जाए। इस वजह से राजेश नहीं जा रहा था और वो वेट कर रहा था कि काश कोई मेरे गांव से आ जाए तो मैं उसके साथ चला जाऊं। फिर करीबन 7 बजे बारिश रुक जाती है, मतलब बारिश पूरी तरीके से रुक जाती है। तो राजेश अब अपना सारा सामान अपने साइकिल पे रखता है और बहुत हिम्मत करके अपने गांव की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे क्या है। इस वजह से उसने उस दुकान वाले से एक माचिस ली और रास्ते से, मतलब सूखे डंडी, मतलब कि लकड़ी लिया, उस पे कपड़ा बांधा और उसके ऊपर तेल डाल के उससे आग लगाया। तो एक हाथ में एक मशाल लिया और एक हाथ से वो साइकिल चला रहा था, ताकि आगे उसे दिख सके और कोई अगर जानवर उस पर अटैक करे तो वो उस मशाल से उसे डरा के वहाँ से भगा सके। फिर राजेश अपनी साइकिल पे बैठता है और अपनी साइकिल चलाने लगता है। क्योंकि कीचड़ भी था और पत्थर भी था, इस वजह से राजेश वो स्पीड नहीं पकड़ पाता है जो स्पीड उसे पकड़नी चाहिए थी। करीबन 1 घंटा वो चलते चलते रास्ता भटक जाता है, इस वजह से उसे और भी देर हो जाती है। और फिर करीबन रात के 10:30 बज जाते हैं और वहाँ का जो इलाका रहता है, वहाँ के जो दुकान होते हैं वो भी बंद होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो राजेश और भी ज़्यादा डर जाता है कि अब क्या होगा,
कहाँ मैं 7:30 बजे निकलने वाला था और कहाँ देखते देखते 10:30 बज गया। फिर राजेश और आगे जाता है, उसे रास्ता थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, फिर वो चलते चलते मतलब जाता है। उसके बाद उसकी साइकिल भी, जो चेन होती है साइकिल की, वो निकल जाती है। अब राजेश के पास साइकिल को ढकेलते हुए ले जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो राजेश ने वही किया, एक हाथ में साइकिल का हैंडल और एक हाथ में अपनी मशाल लेकर वो साइकिल को ढकेलते ढकेलते हुए आगे ले जाता है। और फिर देखते देखते 11 बज जाते हैं और उसको अभी भी अपने गांव की ओर जाने में करीबन 5 से 6 किलोमीटर बचे होते हैं। राजेश को 5 से 6 किलोमीटर पैदल जाना होता है। राजेश रास्ते भर डरते डरते जाता है क्योंकि उसके साथ कोई होता नहीं है और पूरी तरीके से वहाँ पे अंधेरा होता है और जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। गांव पहुंचने में अभी भी राजेश को कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता और तय करना था, वो भी पैदल। और अब रात के 12:30 बज गए थे। तो राजेश बहुत ज़्यादा डर गया था, इतना डर गया था कि उसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था और उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे। कुछ दूर चलते चलते राजेश को बारात की आवाज़ सुनाई दी। राजेश को बहुत ज़्यादा हिम्मत आई और वो सोचने लगा कि चलो अब मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उस बारात के साथ चला जाऊँगा या फिर किसी से वहाँ पे हेल्प मांग लूँगा कि मुझे मेरे गांव तक पहुँचा दीजिए। राजेश की मन में एक खुशी की उम्मीद जागी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो खुशी अब डर में बदलने वाली है। राजेश धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसे वो आवाज़, बारात की आवाज़ और तेज से सुनाई देने लगी। राजेश आगे बढ़ा और वो कुछ देखा। उसे देखते ही उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। तो जो बाराती लोग थे वो लोग जा रहे थे और राजेश ने नीचे देखा कि कुछ बारातियों के पैर ही नहीं थे। कुछ बारातियों के पैर थे तो वो भी उल्टे पैर थे। कुछ बाराती हवा में उड़ रहे थे, कुछ बारातियों के गले भी नहीं थे। और सबसे दिल दहलाने वाली बात ये थी कि जो दूल्हा घोड़े पे बैठा था वो दूल्हा था ही नहीं, मतलब कि उसके खाली कपड़े थे और ना सर था, ना पैर था, ना हाथ था, कुछ भी नहीं था। वो दूल्हा पूरी तरीके से इनविजिबल था। जैसे ही राजेश ये सब देखता है, उसके हाथ से साइकिल गिर जाती है और साइकिल की आवाज़ सुनते ही सारे बाराती राजेश की ओर नज़र घुमा के देखते हैं। जैसे ही राजेश उन सबको देखता है, राजेश डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो पागल सा हो जाता है। वो मशाल वहीं पे फेंकता है, साइकिल को उठाता तक नहीं है, अपने सामान को भी नहीं उठाता है और तेजी से अपने गांव की तरफ भाग जाता है। राजेश इतनी तेज अपने गांव की तरफ भागा कि 2 किलोमीटर की दूरी को वो 10 से 15 मिनट में पूरी कर लिया। वो भागते भागते अपने गांव की तरफ गया। जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। सारे गांव वाले बाहर निकल के आए तो देखें कि ये राजेश है। फौरन राजेश के मम्मी पापा भी आए और राजेश से पूछने लगे, तुम इतनी देर क्या कर रहे थे, कहाँ थे? पता है हम लोग कितना ज़्यादा घबरा गए थे तुम्हारे लिए। फिर सबको लगा कि राजेश के अंदर कोई आत्मा समा गई है। पर जब राजेश को बैठाया गया, उसे पानी पिलाया गया, फिर धीरे धीरे राजेश नॉर्मल हो गया। फिर उसके मम्मी पापा ने उससे हर एक चीज़ पूछी और फिर राजेश के पापा ने उससे पूछा कि तुम्हारी साइकिल और सामान कहाँ है? तो राजेश ने सारी बात बताई और कहा कि मैंने अपनी साइकिल और सामान वहीं पे छोड़ दी क्योंकि मेरा जान बहुत ज़्यादा प्रीशियस था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो लोग मुझे मार ना दे, इस वजह से मैं अपना सारा सामान और साइकिल वहीं पे छोड़ आया। फिर राजेश के पापा ने कहा कि चलो अभी मुझे दिखाओ वो भूत की बारात कहाँ पर है। पर राजेश की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए राजेश ने कहा कि आज नहीं, कल सुबह अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों हमें सही सलामत मिल जाएंगे। फिर राजेश को उस रात नींद भी नहीं आती है। जल्दी जल्दी वो सुबह होने का वेट करने लगता है। जैसे ही सुबह होती है, वो अपने पापा को लेकर जाता है और वो देख के हैरान हो जाता है कि जहाँ पर उसने साइकिल गिराई थी वहीं पर साइकिल अभी भी पड़ी हुई थी और उसके सामान भी बिल्कुल सही सलामत गिरे हुए थे। तो राजेश के पापा ने कहा
कि तुमने यहीं पे देखा था ना कटा हुआ सर और उल्टे पैर के भूतों को। तो राजेश ने कहा हाँ मैंने यहीं पे देखा था। तो फिर जब राजेश उस जगह पे गया जिस जगह से उसने देखा था, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे, और एक दो नहीं बहुत ज्यादा बड़े बड़े पैरों के निशान थे, और कुछ में तो पैर ही नहीं थे, मतलब कि वो बोन के निशान थे खाली। तो फिर राजेश के पापा ने उस पर बिलीव कर लिया, वो जो कहा था। उसके बाद से राजेश कभी भी रात में बाजार नहीं निकलता है, मतलब कि 4 होने से पहले ही वो घर लौट आता है। और आज भी वो इतना डरा डरा रहता है कि वो, मतलब कि वो जो बात सोचता है तो उसकी रूह कांप जाते हैं। तो ये थी भूतों की बारात की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई मतलब फोर्स नहीं कर रहे कि हाँ आप लोग सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, बट अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट बॉक्स भर दीजिए कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। और आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आने वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कुछ सरप्राइज प्लान किए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो वो तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।